नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार गुप्ता। कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है इंदौर के सांवेर विधानसभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं तुलसी सिलावट, जो यहां के स्थानीय विधायक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। तुलसी सिलावट एकमात्र ऐसे इकलौते विधायक जो यहां से 5 बार जीत चुके हैं। यहाँ की जनता से पूछेंगे क्या है चुनावी मुद्दे, कितना हुआ है विकास कार्य और कितना है अधूरा यहाँ का विकास। सांवेर में तो विकास अच्छा हुआ है, सब दूर की रोड उन बन गई है, अच्छा हुआ है। सब गाँव के भी रोड बन गए हैं। पर ये जो वोट देना ये एक निजी रहता है, मतदान रहता है। पानी नहीं आ रहा अभी नर्मदा का, चालू नहीं हुआ है, चालू करा फिर बंद हो गया। खाली गार्डन बना दिया, गार्डन बस उसमें ही है घूमने फिरने की जगह, बाकी खेल का मैदान नहीं है, पढ़ाई के लिए व्यवस्थित कॉलेज वॉलेज नहीं है। यार बहुत ठोस मामला है। 500 रुपये में उनको गैस सिलेंडर ही मिल रहा है, नहीं 1200 का गैस सिलेंडर। क्या उधर 1000 रुपये का बोल रहा है, इधर 500-1500 रुपये का। तो भाई महिला तो उधर ही जाएगी, नहीं इधर सम्मान मिलेगा। सांवेर की जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है, अभी तक हमने जाना सांवेर से। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के समर्थक हैं। पूछेंगे इनसे कि सांवेर में कितना हुआ विकास काम और कितना है यहाँ का अधूरा विकास। फिलहाल शुरुआत करेंगे हम कांग्रेस से और कांग्रेस के पास सबसे पहले जाएंगे। तुलसी सिलावट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं, वर्तमान में जल संसाधन मंत्री भी है। क्या लगता है कितना विकास कार्य कर पाए? 5 बार से विधायक जनता ने उनको जिताया है, लेकिन अगर आप गांव में देखोगे, जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो यहाँ नारियल फोड़ के गए थे उगमखेड़ी की रोड की। अगर आज किसी की वहाँ डिलीवरी भी हो जाए, किसी को ले जाना पड़े, तो वहाँ रास्ते में हो जाता है। और अभी भी बीजेपी में आने के बाद भी उन्होंने कसमें खाई, नारियल फोड़े, उसके बाद भी अभी तक रोड बनने का काम नहीं हुआ है। और क्या लगता है कि अभी तक क्या क्या काम नहीं हो पाया सांवेर में? अब यहाँ देखोगे ना, नल जल योजना आई। नल जल योजना आने के बाद भी नल में पानी नहीं और उसमें नल ही नहीं है, ये हालत है। बिल्कुल। और चलिए अब इन सवालों जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। कांग्रेस का कहना है कि विकास के सिर्फ वादे किए गए, नारियल फोड़े गए, लेकिन कहीं भी कुछ विकास नजर नहीं आ रहा है। सांवेर में जितने विकास हुए, माननीय तुलसी सिलावट जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इतने विकास कार्य देश में कहीं भी नहीं हुए। देश बीमारू राज्य था, सड़क, गड्ढे, पानी, बिजली, स्कूल के ठिकाने नहीं थे। आज ये कंडीशन है कि रोड आपको जो है बॉम्बे जैसी रोडें मिलेगी, हर गांव में नर्मदा का पानी मिलेगा, नल जल पूरी व्यवस्था है, स्कूल, कॉलेज, सांवेर में गार्डन, गांव-गांव जो है स्कूल, गांव-गांव सड़कें, ऐसा विकास आज तक अभी तक हुआ ही नहीं। और बीजेपी का दावा है कि हर घर तक पानी पहुंच रहा है। चलिए पूछ लेते हैं कांग्रेस से, क्या हर घर तक पानी पहुंच रहा है? पानी तो नहीं पहुंच रहा है, पर जो सड़कों मतलब नल जल योजना थी, उसके लिए जो सड़कें खोदी गई थी और वो सड़कें बिगाड़ दी गई है। और सड़कें बिगाड़ दी गई, सड़कें खोद दी गई लेकिन नल नहीं दी गई हैं और उनको रिपेयर भी नहीं किया। मेरे घर के सामने की रोड भी आप देखोगे ना, तो वहाँ गड्ढे कर दिए पूरे। मेरे घर के यहाँ स्लिप थी ना, वो पूरी खोद के रख दी और वहाँ कुछ नहीं करा, बस मिट्टी डाल के रख दी और खत्म कर दिया। और नल में पानी नहीं आ रहा, आप जाके देखोगे। बीजेपी का कहना है कि हर घर तक नल लगा दिया, जल पहुंचा दिया। नल लगाने से कुछ नहीं होता, पानी भी तो आना चाहिए ना। पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, टोटियां नहीं लगाई, टोटियां ही नहीं है यहाँ। पूछ लेते हैं। जल संसाधन मंत्री हैं, यहीं से स्थानीय विधायक हैं, और इनका कहना है कि घर तक नल तो लग गया लेकिन जल ही नहीं है नर्मदा का। नहीं, नर्मदा का जल हर गांव में टंकी और काम चल रहा है। हर गांव में ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहां नर्मदा का पानी। और मेरे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि अगर विकास करना है तो रोड तो खुदेगी और फिर रोड बन रही है। वो ठेकेदार का काम है कि रोड भी बना रहा है। मेरे गांव में भी बनाई है रोड और बहुत शानदार रोड बनी है। ऐसा कुछ नहीं है, रोड और खुदी उदी कुछ नहीं है। साल से यहाँ बीजेपी का सरपंच है, वर्तमान में भी जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, जनपद बीजेपी का, सांसद से लेकर विधायक सारे बीजेपी के, लेकिन 9 साल से रोड नहीं बनी हो। कांग्रेस के कार्यकाल में 2 बार रोड बनी। अगर आप जाओगे, ये गांव के निवासी, इनसे आप पूछो कि कैसी समस्या आती है इनको जाने में, मतलब पैदल आना पड़ता है इनको अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो।
स्थानीय पत्रकार हैं प्रवीण और सांवेर के रहने वाले हैं। क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ इस बार खास मुद्दे रहने वाले हैं? खास तौर पे हमने वो एक तस्वीर देखी है कि जिसमें ड्रम के सहारे लोग नदी को पार करते हैं। एक लोग की गिरने से मौत भी हुई थी। उस वक्त तुलसी सिलावट वहाँ पर पहुँचे थे और कहा था कि बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य भी किया जाएगा। ये घटना लगभग 8-9 महीने पहले की है, जो सांवेर विधानसभा का सिलोटिया गांव है। वहाँ के किसान नाला जो है रस्सी के सहारे पार करते थे। उस समय एक किसान की डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद मंत्री सिलावट ने वहाँ पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं कि सांवेर के जो मेन मुद्दे हैं, आप देखिए सांवेर में विकास कार्य तो मंत्री सिलावट ने बखूबी किया है, सड़कों का जाल भी बिछाया है, लेकिन कुछ कुछ गांव अभी भी रह गए हैं जहां लोगों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मंत्री सिलावट लगभग 5वीं बार विधायक बने हैं और ये 2 बार के मंत्री रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन उम्मीद पर इतना खरा नहीं उतर पाए। बीजेपी की तरफ से तो तुलसी सिलावट है, कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा रहने वाला है? क्या कुछ लगता है? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा तो एक ही वो है कि जो भी प्रत्याशी रहेगा, हम तो हाथ के पंजे को देख के उनको जिताएंगे। हमें तो कांग्रेस से मतलब कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस किसी को प्रत्याशी खड़ा करें कि तुलसी सिलावट के नाम से तुलसीराम नगर बसा है कजलाना में, जहाँ पे 4 बार तो रोड का उन्होंने बोल दिया कि रोड बन जाएगी, पर आज तक रोड नहीं बनी। जिसके बाद में ये जो कजलाना है, इसमें 3 गांव हैं, कजलाना, उगम खड़ी, लक्ष्मण खड़ी। वहाँ की रोडें बहुत ख़राब है, आने जाने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं। और ये हमारे उप सरपंच हैं मान सिंह जी, उनके घर की भी रोड अभी तक नहीं बनी है। अच्छा। और हर बार क्या है कि बीजेपी के लोग भी ऐसे विवाद करते हैं कि यार हमारी तरफ रोड नहीं बनी है, ये विकास नहीं हुआ। अच्छा, क्या सांवेर के लोगों को? हाँ जी। जिसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है हमारा। मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाए मंत्री तुलसी सिलावट। कुछ गांव में अभी सड़कें नहीं बनी है, इसके लिए हम भी उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं बनी है, पर उनका भी अब मान लो धीरे धीरे काम हो रहा है। अब रहा सवाल कि फसल का बीमा नहीं मिला है और इस बार भी मिलेगा। मिला, पिछली बार भी मिला है, सबके खाते में आए। फसल ही कट जाएगी, सर्वे करेंगे जब तक। सर्वे कब होगा वो जानते ना, सर्वे कब होगा? भैया ये जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, किसानों के हक की बात करते हैं हम, इन्होंने प्याज पे 40% एक्सपोर्ट लगा दिया है ना, और किसानों को आज मारने का काम कर रहे हैं। अभी सर्वे नहीं हो रहा है, पूरी सोयाबीन सूख गई है, पूरी पीली पड़ गई है, पूरी बीमारी भर गई है, और ये बोलते हैं कि हमने विकास करा। अगर विकास करते तो करोड़ों अरबों रुपए अगर लगा के आज रथ नहीं निकालते, जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालते है ना, उसके बाद अगर विकास किया होता तो आज हजार रुपए दे के प्रलोभन दे के आज वोट खरीदने का काम नहीं करते। युवा भी कुछ हमारे साथ है, क्या लगता है कि युवाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो वो मिल पाई कि नहीं मिल पाई? क्या देखिए, मैं एक किसान परिवार से हूँ और इनको कांग्रेस बीजेपी से हटकर किसानों के बारे में सोचना चाहिए। वो कहीं सर्वे नहीं हो रहा है। जिसके बाद में आज महंगाई कितनी हो गई, डीजल है, पेट्रोल है, किसान की आय नहीं बढ़ रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पर लाडली बहनी योजना, ऐसी योजनाएं से हटकर इन पर भी सोचना चाहिए। अच्छा, क्या शिक्षा की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पा रही है? सर नहीं, हालत ख़राब है, पूरे प्रदेश की हालत ख़राब है शिक्षा। अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 साल में मतलब अभी अतिथि शिक्षक भी अगर हड़ताल पे, और अगर जिनकी भर्ती हुई थी वो भी अभी तक नियमित नहीं हुए, 4-4, 5-5 साल में नियमित हो रहे। मतलब ये हालत है शिक्षा व्यवस्था। सांवेर के युवाओं को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है? सांवेर के युवाओं को पढ़ने के लिए इंदौर जाना पड़ता है, और उसके बाद भी स्कॉलरशिप के कोई ठिकाने नहीं है इनके कि कब आ रही है, कब जा रही है। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप बांटते हो तो एक मुट्ठी बराबर, मतलब एक मुट्ठी बराबर, वो उनको पैसे चाहिए कॉलेज वाले को तुरंत टाइम पे। अगर एक किसान का बच्चा है तो वो क्या करेगा? इलाज की अगर बात कर लेते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ इलाज की बेहतर व्यवस्था है? क्या है यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो सांवेर जाना पड़ेगा। और अगर इंसान को ज़्यादा तकलीफ है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इंदौर जाना पड़ेगा उसे। कुछ दिन पहले नया अस्पताल भी बनकर तैयार हुआ है। हाँ, तो नया अस्पताल तो बनाएंगे ना, बिल्डिंग तो बनाएंगे, ऊपर बिल्डिंग के अंदर वो सुविधाएं होनी चाहिए ना कि इंसान का इलाज कर पाए हो। वहाँ कोई सुविधा नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं। अगर हम वहाँ जाते तो 2-2, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है वहाँ पे। बिल्डिंग तो बना दी है लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। पढ़ने के लिए इंदौर जाना है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि खास तौर पर सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पे जो विकास है वो पूरे तरीके से अभी तक अधूरा है। बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, और खास तौर पर सड़क और सर्वे को लेकर काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क सर्वे जो भी सड़क बनी है करीब करीब तो बन गई है, कुछ जगह में है मान लो पूरा
एक जगह एक ही मतलब अपन सोचिए कि सब जगह एक बार में कंप्लीट हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि ये 70 साल का जो डूबा हुआ है हम बीजेपी ने सुधारा है। अब ये सोचे कि ये बीजेपी 10 साल में 15 साल में आई और पूरी तरह जाल बिछा दे। अब दूसरी मेरी बात सुनो डॉक्टर, और दूसरी बात ये बोल रही शिक्षा नहीं है हमारे सावेर में, सब शिक्षा की पढ़ाई हो रही, कॉलेज भी बना हुआ है। अब मान लो जिसको नहीं पढ़ाना सावेर वो बोलेगे नहीं हम तो इंदौर पढ़ाए, तुमको जहाँ पढ़ाना वहाँ पढ़ाओ, स्कूल भी है, डॉक्टर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, तुम डॉक्टर जाके देख सकते हो, डॉक्टर रोज आते हैं वहाँ पे। सरकार प्रदेश की हालत है कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो एडमिशन चल रहे थे इस साल, आज बीएससी नर्सिंग के पूरे एडमिशन आज शून्य कर दिए गए। बीएससी नर्सिंग में इस बार एडमिशन ही नहीं हुए, तो आप बताओ डॉक्टर कहाँ से आएंगे। मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया था, मतलब घोटालों के कारण जो भी इन्होंने जो भी कॉलेज सरकारी कॉलेज ने जो भी करा उस कारण सारे एडमिशन शून्य कर दिए गए हैं और आज शिक्षा व्यवस्था पूरी हालत। यहाँ के जो स्थानीय यहाँ के जो मंत्री जी खुद एक्सीडेंटल केस लेके गए रिंगनोदिया से, उनको वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, जो अभी नया सरकारी अस्पताल बन के नया सरकारी अस्पताल बना। ये कब की घटना है? ये परसों की घटना है। अच्छा, रिंगनोदिया से एक्सीडेंटल केस लेके गए वो खुद उनकी गाड़ी में बिठा के लेके गए और उनको ही वहाँ डॉक्टर नहीं मिला। एक सबसे बड़ी समस्या है पूरे मध्य प्रदेश में कि जहाँ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं वहाँ पर 108 टाइम पर पहुँचती नहीं है। 2-3 बार हमने पर्सनल वाहन से लोगों को पहुँचाया है, वो 108 2-3 घंटे का समय देती, जब तक क्या होगा पेशेंट का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें वो मना ही करते थे कि हम नहीं आ पाएंगे टाइम पे। इसमें सुधार होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अच्छा, मंत्री जी यहाँ से तुलसी सिलावट जी जो यहाँ से मंत्री हैं, यहीं के स्थानीय विधायक हैं, क्या यहाँ पर आते हैं, उनका दौरा होता है? स्थानीय विधायक है ही नहीं ना, वो इंदौर रहते हैं, यहाँ रहते कहाँ हैं? इंदौर के ना, स्थानीय है ही नहीं हूँ। नहीं आते, नारियल फोड़ के जाते, जिसके बाद नहीं आते वो। इनका कहना है कि तुलसी सिलावट जी जो यहाँ के विधायक हैं वो स्थानीय नहीं है, वो इंदौर के रहने वाले हैं। तो क्या इनके जो कांग्रेस के थे वो क्या यहीं के निजी थे? पहले इनके ही थे वो सिलावट जी, पहले इनके ही थे वो, उनको हमारे पास आ गए तो अब वो इनके खराब हो गए वो कि बोले रहते नहीं है यहाँ, बोले तो बोले अब ये बोलते हैं कि वो आते नहीं है, हर गांव में आते हैं। बुलाओ तो सही, तुम्हारे कुछ समस्या है तुम बताओ कि जब कब बुलाया आप लोगों ने? यहाँ इन्होंने 3-3 4-4 बार रोड का उद्घाटन करके चले गए, लेकिन रोड नहीं बनी, अभी तक रोड नहीं बनी। आप इनके ये मेरे बहुत अति प्रिय अंकल है, इनके खेत की अगर रोड देखोगे आप तो वहाँ रोड नहीं है। अगर आप जाओगे ना वहाँ तो आपको 1 घंटा लग जाएगा 1 किलोमीटर तय करने में, या ऐसी हालत है वहाँ रोड की। आप विकास की बात कर रहे हो, विकास पे सीधा सीधा कांग्रेस का कहना है कि आपको अपने घर जाने में लंबा वक्त लगता है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि करीब सब जगह मेरा इनसे एक अनुरोध है कि पिछले साल का फसल बीमा क्यों नहीं मिला? सोयाबीन पिछले साल भी खराब हुई थी और स्वयं पटवारी, तहसीलदार और कृषि विभाग के लोगों ने सर्वे किया था, आज तक उसका फसल बीमा नहीं मिला। और इस बार भी 80% फसल खराब हो चुकी है सोयाबीन की, जिसमें 9560 नाम की जो वैरायटी है जल्दी जो पकती है वो पानी न गिरने से खराब हो चुकी है। तो सर्वे क्यों नहीं हुआ अब तक? जिसके बाद में एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये आदिवासी खास बात है कि जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं, सर्वे को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। सर्वे अभी नहीं हुआ है। सर्वे का क्या है कि पटवारी को इनको बोल दिया है। आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आप यहाँ के विधायक मंत्री हैं। हाँ, वो विधायक मंत्री है, बस अभी क्या पटवारी हड़ताल पे हैं, तो अब जैसे ही हड़ताल खुलेगी वो आएंगे सर्वे करने के लिए। सोयाबीन कहाँ से कट जाएगी? क्या तुम्हारे हाथ में है तो काट लो फिर सोयाबीन, ऐसा है काटना है तो। सोयाबीन तो है नहीं इनके खेत में, तो कट कहाँ जाएगी? एक तरफ बोल रहे हैं कि बोले हमारी सोयाबीन खराब हो रही है, अब बोल रहे हैं कि हमारी सोयाबीन कट जाएगी, तो फिर किस बात का बीमा ले रहे हो, किस बात का सर्वे करवा रहे हैं, है ना? मान लो सर्वे करवा रहे हो तो किस बात का करवा रहे हो? अभी बोल रहे हैं कि बोले सोयाबीन कट जाएगी, तो फिर तुम्हारे खेत में है नहीं, क्या कट जाएगी? इनसे पहले पूछो कि क्या काटोगे तुम, है नहीं तो फिर क्या काटोगे? आप सांवेर के रहने वाले, आपको क्या लगता है कि क्या विकास कार्य होना था, क्या नहीं हो पाया, या क्या हुआ विकास? विकास तो 18 साल से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से विकास हो रहे हैं, विकास में कोई तकलीफ नहीं है कहाँ भी। अब इनके खेत की सड़क तो खेत की सड़क थोड़ी बना रही सरकार। ये तो गांव की मुख्य सड़क देखो जाके कैसी बनी हुई, क्या जी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर दूसरी सड़क इससे जुड़ी हुई। विधायक हैं जो 5 बार यहाँ से जीत चुके हैं, बेहतर काम किया है यहाँ पे। हाँ, बेहतर काम किया। चलिए पूछ लेते हैं, इनका कहना है कि आपके घर घर तक सड़क नहीं बन जाएगी, खेतों में नहीं बनेगी, लेकिन बेहतर विकास कार्य हुआ है। बीजेपी का कहना है 300 से 400 जनता उगमखेड़ी गांव उगमखेड़ी में रहती है, कम से कम 3 किलोमीटर की सड़क है। अभी तक सिर्फ नारियल फोड़ के गए और आश्वासन दे के गए। कांग्रेस में थे तब भी आश्वासन दिया, बीजेपी में थे तब भी आश्वासन
बन दिया। इन्होंने रोड की बात की ना, मैं इनकी बात मानता हूँ, इन्होंने रोड बनी। आप खुद जाके देखिए, यहाँ से ये अपना सीमेंट कांक्रीट खत्म हो, उसके बाद डामर चलता है। इनका 1 साल हुआ भी रोड को, रोड की हालत देख लीजिए आप, खड्डे नहीं दिखते 2-2 फीट के। सावेर सिपरा मुख्य मार्ग है, तो वहाँ पर जामुदी फाटे के पास जाके देखिए आप, 3-3 बार उन्होंने इसका वो रिपेयरिंग काम किया है, पर वो हर बार गड्ढे वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। 2 साल पहले कांग्रेस के सरपंच थे, उन्होंने रोड बनाए थे, उसके बाद से अभी तक रोड नहीं बनी। अभी तक पूरे जिला से लेकर जनपद, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब इनके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मंत्री आपके, सरकार आपकी, फिर भी विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसके पहले किसकी सरकार थी, क्यों नहीं बनी अभी तक? इनकी मान लो इनके गांव के सरपंच थे ये, तो फिर इनने इनके गांव की क्यों नहीं बनी? और आज बोल रहे कि ये बीजेपी सरकार की जो आप मान लो है, इनके मान लो इनके पहले जो 15 साल से इनके ही सरपंच थे, तो क्यों नहीं बने उस सड़क? आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि किस सरकार, उसके घर के सामने से ही उसके गांव की सड़क उसने नहीं बनाई, तो हम बनाएंगे क्या? पहले सरपंच 10 साल जो पहले सरपंच थे उन्होंने ही नहीं बनाई, तो हम बनाएंगे क्या? उनके गांव है वो, उनके घर से रोड नहीं बना हुआ है, पहले तो कौन बनाएगा वो? अब इसके बाद में भी आप क्या है, वो कांग्रेस के सरपंच थे। बिजली के लिए 1-1 हजार फीट के तार हमने हमारे खुद के लगा रखे हैं, 3200 रुपए उसके बाद बिल भरते हैं, रात भर उन तारों को जोड़ते हैं, ये चलता है। और हम आपको पारदर्शी दिखा सकते हैं आपके चैनल के हिसाब से, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। किसान के पास में पैसा ऐसा नहीं होता है, 3500 रुपए बिल ये भर सकते हैं, हम तो नहीं भर सकते क्या? सीधा सवाल है, अगर विकास कार्य हुए इतने सारे, तो विकास कार्य को लेकर क्यों नाराजगी नजर आ रही है? कांग्रेस लगातार, विपक्ष जो रहेगा ना, विपक्ष की बात करेगा, इनको कितना, मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम है कि विकास नहीं हुआ, सड़ी सी चीज को लाएंगे कि ये यहाँ मान लो गड्ढा है, ये गड्ढा नहीं भरा। तब क्या है कि इतना बड़ा गांव है, 3 गांव लगते हैं, गांव सब दूर है। अब मान लो ये बोलते हैं, मेरी बात सुनो, ये बोलते हैं कि हर गांव में मान लो रोड नहीं बनी है। अब क्या है, मान लो ये जो हमारे गांव बने हैं सब अलग अलग बनी है, सब गांव में रोड बनी है। अब मान लो ये बोले कि हमारे जो खेत पे गई है वो रोड भी होना चाहिए, वो भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें गिट्टी मोल पड़ा हुआ है। अब ये सोचे कि उसको भी डामरीकरण चाहिए, अब ये सब संभव नहीं है, होगा वो, हमारा पर होगा। है, इनको पता है, उगमखेड़ी आपने देखा है कैसा गांव है हमारा, सड़क है हमारे, है ना, ढोर रहते हैं क्या वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, इनको क्या है, तो आके रोड पे बैठ गए आराम से, कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। अरे बीजेपी को सरपंच आज तक नहीं आए, यहाँ पंचायत में नहीं आए, कहीं डर है, नाराजगी सामने है। मेरी बात सुनो, हमारे जो सरपंच साहब हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि जनता से मिले, मतलब हमारे दादा विकास नहीं हुआ, दादा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे हमारा विकास हुआ सिर्फ बीजेपी का दावा है कि ये जो सड़क बनाई गई है बेहतर। जो हम बोलते इनकी सरकार पहले थी, हमें तो अभी 15 साल से, इसके 70 साल से हम बोलते कि सब कांग्रेस का ये हुआ, तो ऐसा संभव था कि उनने भी करा क्या, देखभाल के करा क्या? कांग्रेस ने भी इतना साल कोई भी नहीं करा, जो भी था समय पे नहीं, ऐसा समय पे उसमें भी काम हुआ, इसमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये बोल रहे काम ही नहीं हो रहा है, उस सरकार ने भी काम करा जब भी यहाँ तक आए हैं। इस सरकार ने उसको थोड़ा सा बड़ा किया, और आगे, अब मान लो और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। अब मान लो जेठू ढांचा बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने जाओगे, कोई गाड़ी बिल्कुल खटारा हो गई है, अब उस गाड़ी को अभी तुम मैकेनिक के यहाँ पटकोगे, बोले अब भी हाल नहीं करता, ढांचा बिगड़ा हुआ था, सुधारने में समय लगेगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ पर जिला पंचायत, भैया सुनिए, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे, यहाँ स्थानीय है गाँव के, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उनका घर है, ये उनका गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष का। लेकिन आज देख लिए यहाँ क्या हालत है रोड। फिलहाल हम लोग सावेर विधानसभा में तो ढेर सारे मुद्दे थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपनी बात रखी और दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होना है। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा अब मध्य प्रदेश में जारी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में नया सियासत भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ जी की एक बहुत ही अच्छी एक महत्वाकांक्षी योजना जो उन्होंने दी है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। महंगाई का मुद्दा जो प्रदेश ही नहीं, ये पूरे देश की बात करूंगी कि हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग महंगाई से परेशान है। दूसरा मैं सावेर की बात करूंगी तो सावेर में रोड की जो समस्या है, जो मैं पिछले 3 साल से मैं देख रही हूँ कि लगातार किस तरीके से रोड में जब बारिश का टाइम आता है तब गाँव के गाँव एक दूसरे से
बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आना जाने में तकलीफ होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। कई बार मैंने भी देखा कि मेरी गाड़ियाँ फंस जाया करती थी। ग्रेजुएट बच्चा भी जो सावेर का यहाँ बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है सिवाय खेती के अलावा। खेती उनकी पुश्त ही नहीं होती तो वो करते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बच्चा जाता है कि मैं बाहर पढ़ूँ, बाहर पढ़ने जाऊं या बाहर जाके नौकरी करूं, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सरकार को, प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को देखना चाहिए। सौगात दी 23 कार्यों का